19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट काफी इजी रही, ये मैं कहूं तो आपके इजी टू मॉडरेट रही थी, है ना, इजी टू मॉडरेट रही थी। अच्छा था, पहली पारी वालों के बच्चों के पेपर काफी ठीक हुआ था, लेकिन शाम होते ही जो बच्चे आए थे वो बोले कि ना, सुबह वाले जो हमारे दोस्त कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहां पर शीतल नहीं है, वो तो शीतल पहलवान है, वो आदमी निकला। तो उनके थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक मैथ रीजनिंग वाला, मैथ वाला जो है स्तर देखो, या इंग्लिश है, या थोड़ा जीके में भी है, करंट अफेयर्स है, स्पेशली मैथ है। मैथ तो हमेशा ही कठिन आई है इन पारियों के अंदर, दूसरी पारी से जो आनी स्टार्ट हुई थी, और हिंदी है, इंग्लिश है, इवन करंट अफेयर्स भी, करंट भी मतलब काफी ठीक ठाक पूछा गया था। 10 में से आधे प्रश्न भी देखे तो करंट भी ठीक ठाक पूछा गया था। मैंने पहले ही कहा था बतूल बेगम वगैरह ये आने ही आने। मदन सर के जो शॉर्ट्स हैं वो आप लोग देख के चले जाओ, किसी भी एग्जाम से पहले सिर्फ शॉर्ट्स से ऐसे देखते जाओ, सिर्फ 1 घंटा शॉर्ट्स देखना है, देखते जाओ, 25 से 30 क्वेश्चन तो शॉर्ट से सीधे टपक जाएंगे। इतने खतरनाक शॉर्ट अपलोड करता हूं रोज वाले। तो बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर 19 तारीख को पेपर थोड़ा कठिन होता है। फिर 20 तारीख के जो बच्चे कह रहे हैं 20 तारीख वाले 19 के सेकंड शिफ्ट को कठिन था, तो टेंशन मत लो, नॉर्मलाइजेशन जब होगा डेफिनेटली होगा, कितना होगा वो अभी नहीं कह सकते, पर हां मान के चलिए 5 से 10 नंबर तक का फायदा देखने को मिल सकता है सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को। तो डरने की जरूरत नहीं, गुरुजी इनके ज्यादा नंबर आ गए ना हमारे कम नंबर आ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और जब इस स्तर के पेपर आते हैं तब आपको नेगेटिव से बचना होता है, लिमिटेड चीजें अटेम्प्ट करनी होती है। फिर 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में बच्चों की इतनी ज्यादा शिकायतें नहीं थी, ठीक है, मॉडरेट स्तर के पेपर आते ही जा रहे थे, है ना, पहली पारी के बाद में जो है आपके मॉडरेट स्तर के पेपर आते जा रहे थे, ठीक है। अब इस तारीख जो आपका 20 सितंबर को से सेकंड शिफ्ट है उसको भी बच्चे कठिन बता रहे हैं। ये सारे पेपर है वो आपके मॉडरेट स्तर के थे, सरल प्रश्न भी थे, आप देखो तो 50-60 सरल प्रश्न भी होंगे, 30 से प्रश्न आपके काफी मॉडरेट लेवल के हैं, और बाकी 30 के जो प्रश्न है वो काफी टिपिकल लेवल के, जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, अभ्यास नहीं किया हुआ लंबे समय से, तो आप उनको नहीं कर सकते। तो ऐसे में कट ऑफ क्या रह सकती है? कट ऑफ के ऊपर अनुमान लगाना बड़ा कठिन होता है। मैं अगर आपको कहीं मिल जाऊं, और वैसे तुम मुझे व्हाट्सएप कर करके इतना पूछ लोगे, इतना भयंकर मेरा व्हाट्सएप भर जाएगा, तो मैंने कहा लाइव चला ही जाता हूं। आप लोग सुबह अभी 5 बजे के बाद से ही पूछ रहे थे, इवन सुबह से ही पूछ रहे थे कट ऑफ बता दो, तो भाई कट ऑफ का एक अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में जब पेपर अपलोड किए जाएंगे हम उसका और गहराई से अध्ययन करेंगे, उसके बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ की ओर चलते हैं। ये तीनों स्तर का था, बाकी आप लोग हर बच्चा कमेंट करेगा, इस वीडियो को देखने वाला हर बच्चा कमेंट करेगा। इवन मैं प्रश्न भी लेकर आया हूं, ये लीजिएगा, प्रश्न भी लेकर आया हूं, थोड़ी सी बात करूंगा इन प्रश्नों के ऊपर भी। जैसे हम 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। आरबीआई का उप गवर्नर कौन है? गवर्नर छोड़ो, उप गवर्नर पूछ लिए। प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा के जो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था वो पूछ लिया। घड़ियाल केंद्र कहां स्थापित हुआ वो पूछ लिया। बजट में मक्का केंद्र वगैरह, शिक्षा विभाग का मंत्री वगैरह, ये सब 19 तारीख के प्रश्न है, ये सब 19 तारीख के प्रश्न है। अच्छे प्रश्न पूछे गए, साइंस में भी देखो तो अच्छे प्रश्न पूछे गए, है ना। जीके वाला तो क्या ही बाहर गया 12 घंटे की क्लास से, ठीक है। तो एग्जाम कोई भी हो, प्लेटफॉर्म आपका एक ही है, वो है माइंड मैप। और 1 रिपोर्ट मैंने डाल ही दी थी, कहां जाएगा प्रश्न। राजस्थान का क्षेत्रफल बनी ठनी, औरंगजेब के समय में जो है मुगल जो मेवाड़ संधि हुई थी वो राज सिंह के समय, ब्लू पॉटरी वगैरह, शेखावटी के कलाकार वगैरह। कंप्यूटर में ये पूछे गए थे, डिबगिंग, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट फाइल जोड़ने के लिए क्या होता है, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं, मैंने आपको एक फोटो ही दिखा दिया था क्लास एग्जाम से पहले ही, मैंने कहा ये पूछेंगे इनमें से। ये तो है आपका वो MS वर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फोटो नहीं दिखाए थे, उसमें वेब ब्राउजर भी दिखाए थे, वो शॉर्ट नोट्स में से काफी कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। मैथ के अंदर पहली पारी के अंदर जैसे प्रॉफिट लॉस है, CA वगैरह, ठीक है, लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड था। मैथ अच्छी पूछी गई थी पहली पारी के अंदर, हिंदी इस तरह से थी, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट की भी बात करेंगे तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। कौन से अभ्यारण्य में गए थे भाई मोदी जी, अच्छे पूछे गए थे। और मेटल द्वारा निर्मित स्टोरेज कौन सा है, ये पूछा गया था। ये प्रश्न 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट के हैं, ये 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट के। पैरों का आभूषण कौन सा नहीं है, सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन सा होता है, सबसे ऊंचा, अभी नए DGP बने ही थे इसलिए पूछ लिया, अच्छा पूछा जा रहा है। DGP के राजीव जो है आपके पूछे गए थे, है ना।
राजीव शर्मा जी के बारे में प्रश्न दिया था हमने, शॉर्ट में भी कहा था, ठीक है, आप लेटेस्ट अपडेट रहा करो। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं थे, लो कर लो, बाद में क्या छप गया है, पूछेंगे। जल संरक्षण की विद्या वगैरह, ये प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट 19 तारीख को पूछेंगे। पद्मश्री तो कहा था आना पड़ेगा, कहां जाएगा, ठीक है। और कैला देवी वाले अभी पटवारी में पूछे थे तो वापस पूछ लिए, इसलिए पेपर पिछले वाले याद रखो। चलिए थोड़ा कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियां वगैरह ये पूछेंगे। चलो कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। आप जो देखने आए थे कि सर हाँ कट ऑफ और सेफ स्कोर बता दो, एक जनरल डिस्कशन है, आइए बात करते हैं। कोई विद्यार्थी इस तरह से मेरे इस वीडियो को कट करके ना लगाए, मदन सर ने बता दी एग्जैक्ट कट ऑफ, बड़े खतरनाक थंबनेल लगा के अपलोड करते हो, गलत बात है भाई, है ना, मेरी बेइज्जती कराते हो। सामान्य सा थंबनेल लगाओ, मदन सर ने क्या बताया सेफ स्कोर, ओके, आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा, महीने के 5-10 हजार रुपए कमाओगे। मुझे तो पैसे का लालच है नहीं कि मैं यूट्यूब से पैसे कमा लूं, पर थंबनेल एटलीस्ट अच्छा लगाया करो, ठीक है, भ्रमित मत करो बच्चों को, अच्छा लगाओ थंबनेल। कई बच्चों ने तो पेपर सॉल्यूशन के लगा दिए 2 दिन पहले ही, जो मैंने 10 दिन पहले करवाए थे। ऐसे मत करो, है ना, फिर मैं तुम लोगों को कैसे प्यार कर पाऊंगा। सेफ स्कोर की बात करें, मैं थोड़ा सा इन बच्चों की बात करूंगा, जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चों की। दूसरी कैटेगरी आपकी SC ST EWS और MBC। और फिर आपका वीडियो है, और जो एक समाज के काफी संवेदनशील वर्ग की हम बात करें, वीडियो और आपके डाइवोर्स, वीडियो की हालांकि काफी कम जाती है, दिव्यांग का कह सकता हूं इसके अंदर, इनके साथ साथ में, और डाइवोर्स की एक थोड़ा सा अलग बहन है, वो है। जनरल ओबीसी की बात करते हैं कट ऑफ के अंदर। सबसे पहले जनरल और ओबीसी वर्ग के बच्चों की आपने प्रश्न जो अटेम्प्ट किए उसके हिसाब से बता रहा हूं। ऑन एन एवरेज सीटों की संख्या 54,000, नेगेटिव 1/3। यहां पर हर वर्ग के अंदर मान के चलिए, हर वर्ग के अंदर देखो, जनरल वर्ग के अंदर देखें तो 7-8 हजार बच्चे, इसमें भी जनरल वर्ग में चूंकि 12,000 के आसपास सीटें थी, ओबीसी के अंदर भी उतनी सीटें मान लो, फिर अलग अलग कैटेगरी के अंदर 7-8 हजार बच्चे। इन बच्चों के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी कट ऑफ जा सकती है? थोड़ा सा सोचो। टॉप जो क्रीम स्तर के जो बच्चे हैं हर एक कैटेगरी के अंदर, मैं बात करूं क्रीम मटेरियल की, जो क्रीम स्तर के बच्चे हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, वो ऑल ओवर राजस्थान है ना, वो ढंग के 5,000 बच्चे भी नहीं है, ठीक है, वो 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं है जिनकी कट ऑफ है ना वो शानदार चली जाए। 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं, बहुत बढ़िया कट ऑफ करने वाले। इस पेपर के अंदर की बात को 10,000 मान लो, ज्यादा से ज्यादा, चलो मैं इसको 10,000 मान लेता हूं। 10,000 बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, बहुत शानदार परफॉर्म किए हैं, ठीक है। बाकी बच्चे 44,000 सीटें, 44,000 सीटों के अकॉर्डिंग कट ऑफ की थोड़ी सी बात करते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। जनरल ओबीसी वाले बच्चे ने अगर 90 से 100 के बीच में भी अटेम्प्ट किए, किसी को बहुत ज्यादा आ रहा है, 100 अटेम्प्ट किए, किसी ने 105 भी किए होंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, उसका भी होगा, जिसने कम अटेम्प्ट किए उसका भी होगा, है ना। यूं चुप चुप अश्रु नहीं बहाया करते, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तुम्हें आड़ोस पड़ोस में ये पेपर नहीं निकाल पाया तो क्या दूसरा निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका ये भी निकलेगा, और अभी रिजल्ट तो आने दो, और आगे वाले एग्जाम भी निकलेंगे। 54,000 छोड़ो, 54 सीट वाला पेपर भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी अभी कभी भी इस तरह का थॉट है दिमाग में न लाना, ठीक है। और 90 से 100 जिसने अटेम्प्ट किए हो, 90 से 100 अटेम्प्ट करने पर इसका मैं बीच का 95 मान लेता हूं, जिसने 95 अटेम्प्ट किए हो, उसके जो नंबर आते हैं 157। अभी सुनो, 157 में से मान लो ऑन एन एवरेज जिसके 20 से 25 है वो क्या हो गए, गलत हो गए, हो जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, 20 से 25 गलत हो जाते हैं। 20 से 25 गलत हो गए तो 157 में से कितने नंबर कटेंगे सर? 24 नंबर कटेंगे 25 क्वेश्चंस के। 0.55 का आपका यहां पर नेगेटिव है हर एक गलत उत्तर के लिए, और हर एक सही प्रश्न के लिए 1.66 मार्क्स है। तो 1.66 से आपको 95 को गुणा करना है, 90, 95 ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं, अगर आपने इतना किया है तो। बताइए एक बार जनरल ओबीसी वर्ग के जो बॉयज और गर्ल्स एक बार कमेंट करें कि आपने कितने क्या अटेम्प्ट किए। ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मैंने कहा था पेपर के स्तर को देखना फिर अटेम्प्ट करना, 100 के आसपास। सरल आए तो 100 से 105 भी कर सकते हो, कम आए तो 95 कर लो, 90 कर लो। हाँ जी आ जाओ। तो यहां पर हम बात करें तो आपके 20 से 25 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो जाते हैं तो 0.55 से अगर आपको इसको गुणा करोगे तो
जो आपके प्रश्न जो गलत होते, देखो इसमें एक बार आप कैलकुलेट करके देखो कि आप गुणा करते हो 0.55 को 25 क्वेश्चन से, तो आपके 13-14 नंबर कटते हैं ना, 13-14 नंबर कटते हैं लगभग। मैं इसको 14-15 नंबर काट लेता हूं, 14 नंबर आपके कट हो गए। ठीक है, आपने 90 अटेम्प्ट किए, 25 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 95 अटेम्प्ट किए, 70 तो बचे आपके पास में। अब 70 के कितने प्रश्न बने, उसके तो वो वहां से नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन आपके 70 जो है 70 गुणा 1.66 तो 116 नंबर हुए, 116 नंबर, वहां ज्यादा कट गए। तो ज्यादा नेगेटिव होना भी नुकसान देता है। 116 नंबर में से अगर आप 14 काटोगे तो 100 जो है आपके 116 में से आपने कितने काटे 14, तो 102 के आसपास बचेंगे, तो जो काफी कम स्कोर रह जाएगा। इसलिए नेगेटिव कम करना था, यहां पर नेगेटिव कम करना था। नेगेटिव के अंदर मान लो जिस बच्चे के यहां पर नेगेटिव जो है मैं बताऊं कि 15 से 25, 15 से लेकर के 20-25 इतना अगर उसने नेगेटिव हुआ है तो भी ठीक है, सेफ है। कि 15 क्वेश्चन अगर नेगेटिव होते हैं तो 95 के अंदर से आपके चले गए कितने, 15 नेगेटिव के अंदर चले गए, 95 से 15 नेगेटिव के चले गए, तो 15 इंटू 0.55 किया तो 8 नंबर कट होते हैं। कितने नंबर कट होते हैं, 8 नंबर आपके कट हो रहे हैं। और नंबर आ कितने रहे, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर मेरे। ठीक है, 80 सही हो रहे हैं तो 1.66 से गुणा करो, 132 नंबर आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, आगामी एग्जाम में आपको आपका नुकसान नहीं हो, आप सिलेक्शन ले लोगे, एक होशियार अभ्यर्थी बन जाओ बस। यहां पर आपके 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं और आपके नेगेटिव हो रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चंस, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके, 8 से 9 अंक है वो आपके कट हो जाएंगे इस 80 क्वेश्चन में से। तो 80 क्वेश्चन का जो अंक होता है वो होता है 132 अंक। कितना होता है, 132। अब 132 में से भी आपने नेगेटिव 8 कट किए तो 125 प्लस आप सेव हो गए, 125 आ गए, 100 किसी के 127 आ गए। तो जनरल ओबीसी वर्ग के जिन बच्चों के आपके आ रहे हैं इस तरह से कि आपके 80 सही है और गुरुजी मेरे तो 15 गलत हो गए, तो भी कोई बात नहीं, और मैंने गुरुजी टोटल है 95 अटेम्प्ट किए और मैंने 25 पे 5वां गोला भर दिया, तो सेफ हो। अच्छी बात है, ये अच्छी पोजीशन है। में कोई अगर यहां पर 10 गलत करके आया है ना, कोई अगर 10 गलत करके आया है और सही करने में अगर उसने 75 भी सही किए हैं और 10 गलत करके आया है तो भी काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। देखिए इसको आप 75 को गुणा कीजिए, 75 गुणा 1.66, 124 नंबर आते हैं, और 124 में से आप 5 नंबर कट कर लो, 120 नंबर आते हैं इस बच्चे के भी, 120 नंबर आते हैं, 120, 125 काफी अच्छा स्कोर है। 120 से 130 जनरल वर्ग वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। मैं इसको 125, 120 ये मान रहा हूं, क्योंकि उसे 25-30 क्वेश्चन छोड़ने थे, गणित वाले प्रश्न हो गए। मैं 55,000 सीटों के अंदर की बात कर रहा हूं, मैं कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 की बात नहीं कर रहा हूं। कट ऑफ है वो सबके बेस पे बनेगी, तो ठीक है जी। जनरल वर्ग वाले जो बच्चे हैं जिनके काट पीट करके भी नंबर आप देख लीजिएगा 120, 125, इवन 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे, 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे, यानी 1,08,000 बच्चों के अंदर। और फिर उसमें से फाइनल नियुक्ति के लिए आपकी जो 2 गुना के अंदर की बाद की कट ऑफ आएगी, तो 2 गुना के अंदर तो एक बार के लिए तो जनरल वर्ग ओबीसी वर्ग के जो बॉयज गर्ल्स है वो आपके 115 नंबर भी आ रहे हैं ना, कि भाई 70 भी सही हो रहे हैं, कट पीट के लास्ट में इतने ही बच रहे हैं, तो भी सेफ हो जाएंगे एक बार के लिए। तो फाइनल देखते हैं कितनी जाती है, क्या जाती है। अभी एक मोटा मोटा अनुमान है जो अंदर से आवाज मेरे दिल की निकल के आ रही है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके, तो उससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। SC, ST, OBC इन वर्ग, ये EWS इन वर्ग की थोड़ी सी यहां पर बात करते हैं। ये तो थी इन बच्चों की, देखिएगा थोड़ा सा अनुमान लगाना सीखो। यहां पर इन वर्ग के बच्चों की बात करें तो इन वर्ग के बच्चों ने अगर इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, मान लो इन्होंने जो है, ऐसा नहीं है कि ये तो आरक्षण है, लेकिन मेधा जो दिमाग होता है वो सबका एक तरह से बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किस वर्ग में पैदा हुआ है तो दिमाग कम है, वो वाली बात है भी नहीं। चलो कई सारे बच्चे ऐसे हैं इस वर्ग वाले इससे भी आगे नंबर लेके आते हैं, तो चलो वो ठीक है। यहां हम बात करें तो इन्होंने मान लो 85 के लगभग प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, और 85 प्रश्न, और उसमें से भी इनके अगर 20-15 गलत हो जाए, नेगेटिव कम करना। एक बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं कि कोई भी एग्जाम हो नेगेटिव कम करो, एक्यूरेसी ज्यादा रखो, नेगेटिव कम करो, कम अटेम्प्ट करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा सीटें जब हो, बहुत बड़ी बात है, जब सीट ज्यादा हो और सिलेक्शन लेना हो
तो नेगेटिव से बचो, कम अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन ले लोगे। इनके 85 प्रश्न अटेम्प्ट किए, मान लो 15 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, तो आप 85 को अगर 1.66 से गुणा करोगे तो 141 नंबर होता है। 141 में से तो नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट में मान लो इनके 70 क्वेश्चन बचा के 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, 70 1.66 116 नंबर होते हैं। 116 में से करोगे तो 105 के आसपास कुछ नंबर आ जाएंगे, 105, 10, 15। इनमें से अगर 15 क्वेश्चन कट भी हो जाए तो भी जो इनके नंबर आते हैं वो 105 से 115 आते हैं। खैर वो 70 क्वेश्चन राइट होने पर आपके कितने राइट हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा। कितने अटेम्प्ट किए वो बताइए, है ना। तो थोड़ा 100 के आसपास, 90 के आसपास अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो सेफ है। कोई कह रहा है मैंने 110 अटेम्प्ट किए, ठीक है जी, आपको अच्छा आता होगा, ठीक है। किसी ने बढ़िया तैयारी की है, गुरुजी मैथ से तो मुझे थोड़ा बहुत वीक होगा, बाकी वाले मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए, तो आपके अच्छे सही हो जाएंगे, स्कोर और अच्छा कर लोगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि यहां पर 120 में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 105, 110 अटेम्प्ट किए और नंबर उनके अच्छे खासे आ रहे हैं, 130, 140, 150 तक भी आ जाएंगे। तो वो बच्चों की संख्या केवल 2-3 हजार के आसपास ही होगी। हाँ, 1000, 2000, 5000 लास्ट मान के चलो, इतनी ही होगी। बाकी वाले 50,000 बच्चे कहां जाएंगे। तो उनके अंदर क्या होगा कि एक लिमिटेड कट ऑफ है, उसके अनुसार औसत कट ऑफ निकाली जाएगी। समझ गए। ज्यादा अटेम्प्ट किया तो बेटा नुकसान ही है, हाँ, बटीड़ लगेगा। फिर ज्यादा अटेम्प्ट से बचो। नहीं आ रहे हैं 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं भरना, अपने को रिस्क नहीं लेनी। 2 ऑप्शन तक का मैंने भी कहा था आपको। वीडियो वर्क के जो कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, तो ये तो अपने मतलब इनकी एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन काफी कम रहेगी, आप मान के चले, अपनी अपनी सीटों के अनुसार सेफ है। यहां मैंने 2 बात बताई। इन वर्ग मोटे तौर पे इनका अनुमान तो मैं लगा सकता हूं, बाकी वालों का तो अभी रेयर है, थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है। बताइए आप लोग, कुछ कमेंट करें, बताएं आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो गए। गलत हो गए वो अभी पेपर दिया जाएगा, उसके बाद में पता चलेगा। चलो इसका एक और अनुमान लगाएंगे जब हमें पेपर दिया जाएगा और पेपर अपलोड होंगे, आज भी हो सकते हैं। जैसे ही पेपर अपलोड होंगे मैं माइंड मैप के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप मिलान कर लेना, फिर बताना कि सर मेरे इतने गलत हो रहे, इतने सही हो रहे। अभी मोटे तौर पर जितना मैथ का जो स्तर पूछा गया है, इंग्लिश है, हर